सितारगंज उपचुनाव की लड़ाई हुई दिलचस्प। बीएसपी ने दिया बहुगुणा को समर्थन तो बीजेपी वॉकओवर देने को तैयार नहीं। प्रकाश पंत लड़ेंगे बहुगुणा के खिलाफ चुनाव। सदन में पहुंचने के लिए मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को सितारगंज का मैदान जीतना ही होगा। इस सीट का नतीजा उनके साथ साथ उनकी सरकार की किस्मत को भी तय करेगा। बहुगुणा को उस वक्त बड़ी राहत मिली जब बीएसपी ने उनके समर्थन में आने का ऐलान किया। प्रदेश प्रभारी राम अचल राजभर ने मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के बेटे साकेत बहुगुणा की मौजूदगी में इसका ऐलान किया। हालांकि बीजेपी बहुगुणा को वॉकओवर देने को तैयार नहीं है। बहुगुणा के मुकाबले उसने प्रकाश पंत को उम्मीदवार बनाया है। उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष खुद सितारगंज में डेरा डाल चुके हैं। उधर प्रकाश पंत ने भी जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। बीएसपी के समर्थन से उत्साहित कांग्रेस जीत का दावा कर रही है तो बीजेपी को उम्मीद है कि कांग्रेस के 3 महीने के शासन से उकताई जनता उस पर भरोसा जताएगी। वहीं मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की बहू ने एक चुनावी सभा कर अपने ससुर के लिए जनता से वोट मांगे। बसपा का यहाँ बहुत बड़ा बेस है और उनके सपोर्ट से ये सुनिश्चित हो गया है कि पिताजी की जीत निश्चित है। हत्यारी कांग्रेस है, मेरे सामने भ्रष्टाचारी कांग्रेस है और ये जनता पूरा निर्णय लेगी। जनता की अदालत में हम गए हैं कि जनता के इस लोकतंत्र का अपमान कांग्रेस ने किया है, उसका जवाब कांग्रेस को देना है। यही सारे विषय हैं जिनको लेकर केंद्र है। सितारगंज उपचुनाव के जंग से देवभूमि के आगे की सियासत की राह तय होनी है। ऐसे में कांग्रेस हो या बीजेपी, कोई भी किसी तरह की कोताही के मूड में नहीं है। बीजेपी के लापता घनसाली विधायक भीमलाल आर्य आए सामने। बहुगुणा के समर्थन में लिखी चिट्ठी से झाड़ा पल्ला तो कांग्रेस में जाने की अटकलों को भी किया खारिज। लाल बत्ती लगी गाड़ियों का काफिला रुका तो देवभूमि की सियासत में खलबली मचाए कई सवालों के जवाब सामने आ गए। कई दिनों से लापता बीजेपी के घनसाली विधायक भीमलाल आर्य मीडिया के सामने थे। भीमलाल के लापता होने की वजह कांग्रेस को माना जा रहा था। खबर थी कि कांग्रेस भीमलाल आर्य को खरीदने की कोशिश कर रही है। हालांकि भीमलाल इन बातों को खारिज करते हैं। जानते हैं इस प्रकार की किरण मंडल जी की खरीद फरोख्त हुई, लेकिन भीमलाल आर्य चाहे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हो, कोई भी भीमलाल को आलू प्याज के हिसाब से खरीदा नहीं जा सकता। भीमलाल वाले बिकने वालों में से नहीं है। इस बात को सम्मानित मीडिया बहुत अच्छी ढंग से समझ ले। भीमलाल बिकेगा। यही नहीं, भीमलाल आर्य उस चिट्ठी को भी खारिज कर रहे हैं जिसके जरिए उन्होंने नितिन गडकरी से सितारगंज उपचुनाव में बहुगुणा को वॉकओवर देने की अपील की थी। पहले तो भीमलाल चिट्ठी लिखने की बात नकारते रहे, लेकिन बाद में कहने लगे कि किसी कार्यकर्ता ने धोखे से उनसे इस चिट्ठी पर साइन करा लिए हैं। सकता है कि कोई पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता मेरे पास आ गया हो, किसी ने ये कह दिया हो कि साइन कर दो यार, हमको ये चिट्ठी टाइप कर दो। नहीं, हम लोग नहीं करते। ऐसा है, मेरे वरिष्ठ कार्यकर्ता ने किसी सीनियर लीडर ने कह दिया भीमलाल की चिट्ठी बना देना। भीमलाल कुछ भी कहें, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा यही है कि कांग्रेस के साथ उनकी डील परवान नहीं चढ़ी और इसीलिए लौट के बुद्धू घर को आए। नरेंद्र मोदी की राह में नीतीश कुमार ने लगाया अड़ंगा। कहा सेकुलर छवि वाला ही बने पीएम कैंडिडेट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा कि एनडीए को पहले ही नेता के नाम का ऐलान करना चाहिए। ऐसा नेता हो जो गठबंधन के हर सहयोगी को स्वीकार्य हो। मेरे हिसाब से गठबंधन के नेता को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, वो जो लोकतांत्रिक मूल्यों पर पूरा विश्वास रखे। नीतीश ने इंटरव्यू में ये भी कहा कि 1996, 1998, 2004 में अटल जी पीएम पद के उम्मीदवार थे। 2009 में एनडीए ने आडवाणी जी को प्रोजेक्ट किया। एनडीए को इस बार भी नाम बताना चाहिए जिससे लोगों को पता चले कि वो किसको वोट दे रहे हैं और कौन देश का नेतृत्व करेगा। ऐसा नेता चुनना होगा जो बिहार जैसे राज्यों का ख्याल रखे। ऐसा कोई नहीं हो जो सिर्फ पहले से विकसित राज्यों को ही चकाचक करने में लगा रहे। नीतीश ने खुद को भी पीएम की रेस से हटा लिया। मैं प्रधानमंत्री बनने की रेस में नहीं हूं, मेरी कभी ख्वाहिश भी नहीं रही है। प्रधानमंत्री बड़ी पार्टी से ही होना चाहिए। हम सिर्फ सहयोगी की भूमिका ही निभा सकते हैं, लेकिन ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा। सवाल ये है कि अगर बीजेपी ने अभी भी मोदी को आगे बढ़ाया तो क्या नीतीश और जेडीयू अलग राह पकड़ेंगे? नीतीश के बयान को लालू ने बताया नाटक। बीजेपी ने भी पूछी सेकुलर होने की परिभाषा। नीतीश कुमार के बयान पर सियासी भूचाल आ गया। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने तो इसे नीतीश का नाटक करार दिया। नीतीश कुमार जो बोले हैं, पहले नीतीश कुमार ये बतावे ना कि ये सेकुलर है, किसके नेता सेकुलर हैं। ये एनडीए में बीजेपी के कौन सेकुलर है? ये जितना भी है बीजेपी का, तो इन लोगों का सेकुलर मतलब है क्या? मतलब स्टेटस नाटक करता नीतीश कुमार भाई।
नीतीश की बोली बिहार बीजेपी को भी रास नहीं आई। मोदी समर्थक माने जाने वाले मंत्री गिरिराज सिंह का तो पारा ही चढ़ा है। सेकुलरिज्म की परिभाषा कौन तय करेगा? तय करेगी देश की जनता। सेकुलरिज्म की परिभाषा क्या होता है किसी पार्टी और किसी के नेता को तय करने से नहीं होगा। गिरिराज ने तो नीतीश के बयान की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए। हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत है। अभी तक यूपीए की सरकार अगर आज गिर जाए तो कल ये चर्चा सामयिक होगा। मोदी को लेकर वक्त बेवक्त बिहार में सियासी पारा चढ़ता रहा है। अब देखना होगा कि बिहार में गठबंधन की गाड़ी कितनी दूर तक खिंचती है। नरेंद्र मोदी को लेकर जेडीयू के तेवर तल्ख। मोदी का नाम कतई मंजूर नहीं। दांव पर लगी बीजेपी जेडीयू की दोस्ती। नीतीश कुमार ने पीएम कैंडिडेट पर राय रखी कि सियासी भूचाल आ गया, लेकिन नीतीश अपने बोल से पीछे हटे नहीं। आपने 5-5 शर्तें रखी हैं जो 2014 से पहले नाम तय हो जाना चाहिए। गोल्डन वर्ड्स आर नॉट रिपीटेड। आपने 5-5 शर्तें रखी हैं जो 2014 से पहले नाम तय हो जाना चाहिए। गोल्डन वर्ड्स आर नॉट रिपीटेड। नीतीश को पार्टी का साथ भी मिला, जिसने साफ कह दिया कि सांप्रदायिकता से समझौता नहीं होगा, दोस्ती रहे या जाए। सांप्रदायिकता वाले मुद्दे पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम सेक्युलरिज्म पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। किसी सांप्रदायिक छवि के आदमी को हम कबूल नहीं करेंगे। उसमें अगर हमको उनसे अलग हो भी जाना पड़े तो भी हम अलग हो जाएंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं। नीतीश की लाइन पर दूसरे मोदी भी दिख रहे हैं। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने सीएम के सुर में ही सुर मिलाया। प्रधानमंत्री का जो भी उम्मीदवार हो वो अटल जी जैसा उदार छवि का व्यक्ति होना चाहिए और जिसको समाज के सभी वर्गों का जो स्वीकार्य हो, इस प्रकार का नाम होना चाहिए। हालांकि बिहार बीजेपी का एक धड़ा नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। नीतीश के बयान पर खुलेआम नाराजगी जताने वाले मंत्री गिरिराज सिंह तो कैबिनेट की बैठक में भी नहीं गए, जिसके लिए बाद में उन्होंने निजी वजहों का हवाला दिया। मोदी तो चाहिए लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं। आखिर इस लाइन पर जेडीयू कब तक चलेगी? चुनाव तो अभी दूर हैं, लेकिन किचकिच शुरू हो गई। एनडीए में प्रधानमंत्री के पद को लेकर मचा है बवाल, तो कांग्रेस में है आम राय। लखनऊ में रीता जोशी बोली, राहुल गांधी बनेंगे अगले प्रधानमंत्री। नीतीश कुमार के एक बयान ने पीएम बनने का ख्वाब देख रहे मोदी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एनडीए में अब पीएम के उम्मीदवार को लेकर बहस शुरू हो गई है। उधर कांग्रेस ने भी इस लड़ाई में कूदते हुए साफ कर दिया है कि देश के अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। राहुल के जन्मदिन के मौके पर लखनऊ में कार्यकर्ताओं ने मोटरसाइकिल रैली निकालकर राहुल की हौसला अफजाई की। इस मौके पर जल संस्थान के पूर्व जीएम सहित कई लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। रीता जोशी ने कार्यकर्ताओं को 2014 के आम चुनाव में जीत के लिए संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता राहुल को देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। गांधी जी हमारे निर्विवादित नेता हैं। युवाओं ने उनकी सामान्य रूप से स्वीकृति है और वो निश्चित रूप से इस देश के एक बहुत ही सफल और बड़े नेता बनने के गुण रखते हैं। उत्तर प्रदेश के सभी कांग्रेस के नेतागण और साथी चाहेंगे कि अगला चुनाव जब हो तो उसके बाद राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। विधानसभा चुनाव में मुंह की खा चुकी कांग्रेस का ये सपना पूरा होगा या नहीं, ये तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल वो निकाय चुनाव की चुनौती से ही पार पा ले, ये ही बहुत है।